गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस होते हैं उसको मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वाइज एंड यूनिट वाइज। एंड इस वीडियो में मैं आपको एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो कंप्लीट सिलेबस हैं, कितने पेपर्स होते हैं और उनके जो यूनिट वाइज टॉपिक्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। एंड अगर कोई कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हो या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एंड सेकेंड पेपर होता है रियल एनालिसिस, थर्ड पेपर जनरल एंड अलजेब्रिक टोपोलॉजी एंड फोर्थ पेपर हमारा होता है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड फिफ्थ पेपर होता है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस प्रकार टोटल 5 सब्जेक्ट्स हमारे एमएससी मैथमेटिक्स सेमेस्टर 2 में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के जो यूनिट वाइज टॉपिक्स हैं उसको देखते हैं। एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में यूनिट 1 में हमारे टॉपिक्स होते हैं, मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, साइक्लिक मॉड्यूल, सिंपल मॉड्यूल, सेमी सिंपल मॉड्यूल्स एंड स्कलर्स लेमा, फ्री मॉड्यूल्स, नेदरियन एंड आर्टिनियन मॉड्यूल्स एंड रिंग्स, हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम एंड वेडरबर्न-एर्टेन्स थ्योरम, यूनिफॉर्म मॉड्यूल्स, प्राइमरी मॉड्यूल्स एंड नॉइदर-लेस्कर थ्योरम। ये हमारा यूनिट 1 के कंप्लीट टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। अब थर्ड यूनिट में हम पढ़ते हैं canonical forms, similarities of linear transformation, invariant subspaces, reduction to triangular forms, nilpotent transformation and index of nilpotency, and invariants of nilpotent transformation, primary decomposition theorem and Jordan blocks and Jordan forms। ये जो है बहुत ही important topics हैं। एंड यूनिट 4 में हमारे टॉपिक्स हो जाते हैं स्मिथ नॉर्मल फॉर्म ओवर अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, पीआईडी। इसको शॉर्ट में पीआईडी बोलते हैं, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। एंड रैंक एंड फंडामेंटल स्ट्रक्चर थ्योरम फॉर फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल्स ओवर अ पीआईडी। पीआईडी मीन्स प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। applications to finitely generated abelian groups। एंड यूनिट 5th में हमारे होते हैं रैशनल कैनोनिकल फॉर्म्स एंड जनरलाइज्ड जॉर्डन फॉर्म ओवर एनी फील्ड। सेकेंड पेपर रियल एनालिसिस, इसका जो फर्स्ट यूनिट होता है उसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ रीमान स्टेल्जेस इंटीग्रल, properties of the integral, integration and differentiation, fundamental theorem of calculus, integration of vector valued functions, uniform convergence and Riemann-Stieltjes integration, rectifiable curves, ठीक है। एंड सेकेंड यूनिट में हम पढ़ते हैं लेबेस्क्यू आउटर मेजर, मेजरेबल सेट्स एंड रेगुलरिटी, मेजरेबल फंक्शंस, बोरेल एंड लेबेस्क्यू मेजरेबिलिटी, non-measurable sets, integration of non-negative functions and general integral and integration of series। ये हमारे यूनिट 2 के जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए इसके डेफिनेशंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट करने से हो जाएगा ये भी। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं मेजर्स एंड आउटर मेजर्स, एक्सटेंशन ऑफ मेजर एंड यूनिकनेस ऑफ एक्सटेंशन। ये जो है यूनिट 2 के जो आगे के टॉपिक्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। कंप्लीशन ऑफ अ मेजर, मेजर स्पेसेस, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अ मेजर, कंपैरिजन ऑफ रीमान एंड लेबेस्क्यू इंटीग्रल्स, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं द 4 डेरिवेटिव्स, लेबेस्क्यू डिफरेंशिएशन थ्योरम, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन of functions of bounded variation।
ये हमारे 4th यूनिट के टॉपिक्स हैं। एंड 5th यूनिट में हम पढ़ते हैं एलपी स्पेसेस, कॉन्वेक्स फंक्शंस, जेंसेस इनइक्वालिटी, होल्डर्स एंड मिन्कॉस्की इनइक्वालिटीज, completeness of LP space, convergence in measure, almost uniform convergence। इसमें जो हमारे जेंसेस इनइक्वालिटी, होल्डर एंड मीन कॉशी जो इनइक्वालिटीज हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लगभग हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आते हैं इसमें से। थर्ड पेपर हम पढ़ते हैं जनरल एंड अलजेब्राइक टोपोलॉजी। इसका जो यूनिट 1 है उसमें हम पढ़ते हैं जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ टोपोलॉजी, जो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े थे, उन्हीं में से कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेसेस एंड एग्जांपल्स, बेसिस, सब बेसिस एंड सब स्पेसेस, रिलेटिव टोपोलॉजी एंड कंटिन्यूअस फंक्शन एंड होम्योमॉर्फिज्म। एंड यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं सेपरेशन एक्सियम्स, कुरिशॉन्स लेमा, टेट्स एक्सटेंशंस थ्योरम। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो सेपरेशन ऑफ एक्सियम्स T0, T1, T2 एंड सो ऑन T5 तक जो हम पढ़ते हैं वो सबको हमको याद करने होते हैं। उसके बाद है कॉम्पैक्टनेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, सीक्वेंशियल कॉम्पैक्टनेस, काउंटेबल कॉम्पैक्टनेस। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं कनेक्टेड स्पेसेस, connectedness on the real line, compact components and local connectedness, path connectedness and fundamental group and basic properties। ठीक है। यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं algebraic topology basics and homotopy of path, fundamental groups of simple spaces, covering spaces and application of fundamental groups। यूनिट 5 में हम पढ़ते हैं एडवांस्ड टॉपिक्स इन अलजेब्राइक टोपोलॉजी, होमोलॉजी कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्टरी लेवल एंड एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्राइक टोपोलॉजी इन मैथमेटिक्स। नेक्स्ट पेपर हमारा होता है एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें यूनिट 1 में हम पढ़ते हैं एनालिटिक कंटिन्यूशन, रिमेन सरफेसेस, हार्मोनिक फंक्शंस, पॉइसन इंटीग्रल फार्मूला, डिरिचलेट प्रॉब्लम्स। यूनिट 2 में हम पढ़ते हैं entire functions, order and genus of an entire function, Hadamard's factorization theorem, Jensen's formula, canonical products। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं meromorphic functions, मिटाग लेफ्लर theorem, Weierstrass factorization theorem, infinite products and their convergence। यूनिट 4 में हम पढ़ते हैं एनालिटिक continuation of power series, monodromy theorem, applications of analytic continuation functions defined by definite integrals। गाइस 5th यूनिट में हम पढ़ते हैं एनालिटिक फंक्शंस ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, Hartogs theorem, domains of holomorphy and Cauchy's integral formula in several variables। लास्ट पेपर हमारा होता है एडवांस्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ते हैं रिकरेंस रिलेशंस, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशंस, जेनेरेटिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ रिकरेंस रिलेशन इन कंप्यूटर साइंस। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ते हैं ग्राफ्स, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, सबग्राफ्स, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ्स, पाथ साइक्लिक्स and connectivity, Eulerian and Hamiltonian graph, planar graph and their properties। यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं trees, definitions and properties, binary trees, spanning trees, minimal spanning trees। इसमें हम पढ़ते हैं क्रॉस्कल्स एंड प्रिज्म एल्गोरिथ्म। ये जो है मिनिमल स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के दो एल्गोरिथ्म मान के चल सकते हैं। ठीक है। एंड पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्री इन कंप्यूटर साइंस। 4th यूनिट में हम पढ़ते हैं बूलियन फंक्शंस एंड सिंप्लीफिकेशन, कर्नॉफ मैप मेथड, एडवांस्ड एप्लीकेशंस, स्विचिंग सर्किट्स, सीक्वेंशियल सर्किट एंड फाइनाइट स्टेट मशीन। यहाँ पर ये जो चारों टॉपिक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन हर साल रिपीटेड होते हैं। जैसे कर्नॉफ मैप से जो बनाने के क्वेश्चंस हैं एंड बुलियन फंक्शंस से उसको सिंप्लीफाई करने का है। एंड जो है फाइनाइट स्टेट मशीन, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। 5th यूनिट में हम पढ़ते हैं ऑटोमेटा थ्योरी बेसिक्स, फाइनाइट ऑटोमेटा एंड regular languages, context-free languages, and push-down automata, Turing machines, applications of automata in computation theory। तो गाइस, इस प्रकार मैंने आपको एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के जो कंप्लीट सिलेबस होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं एंड हर सब्जेक्ट्स के जो सिलेबस है उसमें कितने यूनिट्स होते हैं और यूनिट्स में कितने टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हम पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उसको मैं बताऊंगा। एंड एमएससी फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में जो कंप्लीट जो टॉपिक्स हैं उनके मैं प्रॉपर एक वीडियो सीरीज बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें। और अगर कहीं पर कुछ मिस्टेक हैं, अगर आपको लगता है कहीं पर सुधार की ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।